हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दृष्टि यूपीपीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं हूं दिशा भट्ट, आपकी एजुकेटर। आज की कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास सीरीज में मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूं, जो कि है एफडीआई वर्सेस एफपीआई, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। क्या फर्क होता है इन दोनों के बीच में, क्या इनके फीचर्स होते हैं और इससे एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आज हम इस कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास सीरीज में इसको समझने वाले हैं। ओके, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विदेशी निवेश है क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम किसको कहते हैं? डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। देखिए, जब भी कोई विदेशी व्यक्ति या कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे देश में लाभ कमाने या व्यवसाय बढ़ाने या निवेश से रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी लगाती है, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो कोई एक कंपनी है इंडिया में, ठीक है। उसने इंडिया में क्या किया, अपनी कंपनी स्टार्ट करी, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। अब वो कंपनी क्या चाहती है, वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है। तो वो दूसरे देश में जाकर के, मान लो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश कर रही है। तो वो क्या हुआ, एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, कि हम किसी दूसरे देश में अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। अब जानते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना जरूरी क्यों होता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या इसका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी इकोनॉमी में। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इससे उद्योगों की स्थापना होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जब भारत में आके इन्वेस्टमेंट करती है, तो इससे क्या एस्टैब्लिश होती है, हमारी फैक्ट्रीज लगती हैं भारत में, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हो रही है हमारे देश में। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। तीसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन, प्रोडक्शन। कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में आकर के अपनी फैक्ट्री लगा रही है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करेगी कोई भी कंपनी। अब इस प्रोडक्शन से क्या होगा, हमारे भारत की जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि जीडीपी क्या देखता है, जीडीपी ये देखता है कि एक साल के अंदर हमारे देश ने कितना उत्पादन किया है। ओके, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ और ज्यादा अच्छी होगी। इस मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। कोई विदेशी कंपनी भारत में आके अपनी फैक्ट्री लगाती है या कंपनी खोलती है, तो उसके लिए लेबर कहाँ से लेगी? ऑब्वियसली हमारी देश भारत से लेगी, है ना। तो इससे क्या होता है, रोजगार जनरेट होता है और बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम हो जाती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी लाने के लिए विदेशी कंपनी अपने साथ जो है अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर के आती है। अब वो हमारी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। क्यों उससे हमें फायदा मिलता है? क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी सीख पाते हैं। वही टेक्नोलॉजी हम बाकी जगह पे भी यूज करते हैं। यानी कि हम विदेशी कंपनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, एक और पॉइंट आप इसको ऐड कर सकते हो जस्ट समझने के लिए, कि कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, नई नई फैक्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रीज लगती हैं, तो जो कंज्यूमर होता है, यानी कि जो आम जनता होती है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे विकल्प उसे मिल जाते हैं। इमेजिन करिए एक ऐसा देश जहां पे सिर्फ इंडियन कंपनीज, यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें, तो इमेजिन करिए वो सिचुएशन जहां पे सिर्फ हमारे देश की कंपनीज ही उत्पादन कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड विकल्प है। लेकिन जब बाहर से और भी कंपनीज आएंगी और अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगी, तो जो हम कंज्यूमर्स हैं, यानी कि हम लोग हैं, हमारे पास ज्यादा विकल्प होंगे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो कंज्यूमर के लिए भी जो है काफी अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो मेनली दो प्रकार के हैं। हमें पढ़ना है अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वह निवेश है जिसमें कोई विदेशी निवेशक किसी दूसरे देश में व्यवसाय स्थापित करता है या किसी व्यवसाय में इतना निवेश करता है कि उसे उस पर ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मान लो एप्पल जो कंपनी है आपकी, वो इंडिया में आकर के नई फैक्ट्री लगा रही है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। दो उसके मुख्य फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए, वो क्या है, ओनरशिप, यानी कि कंप्लीट ओनरशिप। ठीक है, उनके पास क्या होगी, कंपनी की कंप्लीट ओनरशिप होगी, क्योंकि उन्होंने ही वो कंपनी स्टैब्लिश करी, उन्होंने ही वो फैक्ट्री लगाई। दूसरा, मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपके पास ओनरशिप होती है और मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, यानी कि आप कंपनी के जो महत्वपूर्ण मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो विदेशी जो निवेशक हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो दो फीचर्स हैं यहाँ पे हमें जानने को मिलते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास ओनरशिप होगी और मैनेजमेंट कंट्रोल होगा। ठीक है, अब एफडीआई रेगुलेट किसके द्वारा होता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी नियम और कानून है, उसका जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? भारत में एफडीआई का विनियम मुख्य रूप से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा 1999 के तहत किया जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक चीज और आपको जो इसमें समझनी है वो क्या है, यदि कोई विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी में 10% या उससे अधिक इक्विटी खरीदता है, तो उसे उस कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजंस को प्रभावित करने का अधिकार या प्रभाव प्राप्त हो सकता है।
इसी कारण से ऐसे निवेश को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, या तो आप खुद से आके एक पूरा बिजनेस स्टार्ट करो इंडिया में, वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि हमने फैक्ट्रीज लगा दी, कंपनी स्टैब्लिश करी। या तो अगर आप किसी पुरानी कंपनी जो पहले से इंडिया में थी, अगर आप उसके 10% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हो, वो भी आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 10% से ज्यादा शेयर्स खरीद लोगे तो आप उसके मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हो। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो दो चीजें हैं, या तो आप आकर के इंडिया में बिजनेस अपना स्टार्ट करिए, ठीक है, फैक्ट्री लगाइए, वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, पहले से कोई इंडिया की कोई कंपनी है, किसी विदेशी निवेशक ने उस इंडियन कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं, तो वो भी हम एफडीआई में उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात आपको याद करनी है। अब चलिए इसके की फीचर्स पढ़ते हैं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि इससे आप आराम से, मतलब इससे आप इजीली एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि आप बहुत लंबे काल के लिए जो है किसी देश में जा रहे हो, वहां पे फैक्ट्रीज लगा रहे हो, बहुत सारी कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो, मशीन्स खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है इसको माना जाता है। दूसरा, निवेशक को ओनरशिप प्राप्त होती है। ठीक है, जो भी निवेशक होगा वो ओनर होगा। ओके, दूसरा, व्यवसाय पे मैनेजमेंट कंट्रोल होगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी और फिजिकल एसेट्स में निवेश किया जाता है। ठीक है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर अगर भारत में आ रहा है तो भारत में आके वो फैक्ट्री लगाएगा, लैंड खरीदेगा, मशीन्स खरीदेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल एसेट्स में यहाँ पे जो है वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। तीसरा, नए उद्योगों का विकास, विस्तार, बिजनेस एक्सपेंशन। ठीक है, बिजनेस क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पे। चौथी चीज, एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ते हैं। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं वो क्या है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, युवाओं के पास अब ज्यादा स्कोप है, हम चाहे तो इंडियन कंपनीज में भी जो है जा सकते हैं जॉब करने, और कोई फॉरेन कंपनी है तो वहां पे भी जो है हम नौकरी करने जा सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नई टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स देश में आती है। ठीक है, भारत जो है वो सीख सकता है और देशों की टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स, और उससे हम अपने देश में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफडीआई के प्रकार। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के दो प्रकार होते हैं, पहला है आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दोनों को कैसे याद रखना है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की। देखिए, जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में शुरू से नया उद्योग, यानी कि बिल्कुल आप न्यू बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हो, है ना, न्यू बिजनेस या नई फैक्ट्री यूनिट स्थापित कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि नया उद्योग यहाँ पे स्थापित हो रहा है। ठीक है, नई फैक्ट्री लग रही है, नई उत्पादन क्षमता विकसित होती है, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग नोएडा में आके अपनी फैक्ट्री लगा रही है, तो किसका उदाहरण होगा, वो आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है, देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, ग्रीन। ग्रीन को आप किससे रिलेट कर सकते हो, फ्रेश। ठीक है, ग्रीन आपकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, और जो लीव्स होती हैं वो फ्रेश होती हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपने स्टार्टिंग से जो है फैक्ट्री लगाई, स्टार्टिंग से आपने जो है कंपनी क्या है स्टार्ट करी, तो ये आपका ग्रीन फील्ड का इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, अब बात करते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब कोई विदेशी कंपनी किसी पहले से चल रहे व्यवसाय में निवेश करती है या उसे खरीद लेती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पे कोई फ्रेश कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो रही, कोई नई फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लग रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, कोका कोला एज अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, कोका कोला क्या है, एक फॉरेन कंपनी है। कोका कोला अगर भारत में आके भारत की किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लेती है, ठीक है, पहले से ये कंपनी थी, है ना, ये जूस कंपनी थी, ये जो कंपनी थी ये जूसेस बनाती थी और ये भारत की कंपनी है। कोका कोला ने इस कंपनी में कुछ अपने स्टेक्स खरीद लिए या इसको अक्वायर कर लिया, इसको पूरा पूरा खरीद लिया। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण होगा, ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीदा है। ठीक है, देखिए इसकी विशेषता क्या है, पहले से मौजूद कंपनी में निवेश, एग्जिस्टिंग बिजनेस का विस्तार, जो बिजनेस पहले से है आपने उसको बढ़ाया है, उसको एक्सपैंड किया है। ठीक है, आप वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया था, है ना, तो वो किसका उदाहरण होगा, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, यहाँ पे नई फैक्ट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। क्या डिफरेंस होता है एफडी और एफपीआई में, आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वह निवेश है जिसमें विदेशी निवेशक
किसी दूसरे देश के फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है, लेकिन उस कंपनी के मैनेजमेंट में कोई भूमिका नहीं निभाता, ठीक है। ध्यान से समझो क्या यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, कोई भी अगर विदेशी निवेशक है, ठीक है, वो अगर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है या म्यूचुअल फंड्स जो है वो खरीद रहा है, तो इसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या इनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल होगा? क्या जो विदेशी निवेशक है उसके पास मैनेजमेंट कंट्रोल होगा एफपीआई में? द आंसर इज नो, नहीं होगा, ठीक है। ऑल राइट, किन फाइनेंशियल एसेट्स में आप इन्वेस्ट करोगे? शेयर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। मान लो एक पर्सन है राहुल, ठीक है। राहुल ने क्या किया है, राहुल इंडिया का है, ठीक है। अब राहुल ने यूएस की कोई कंपनी है उसमें कुछ शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि उस टाइम पे उन शेयर्स का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो राहुल ने सोचा कि मैं अगर अभी इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेता हूँ तो बाद में मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये कौन से प्रकार का इन्वेस्टमेंट है? आपको जवाब देना है उत्तर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? और ये भी बताओ कि क्या राहुल के पास उस पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल आ जाएगा? ये सब आपको जो है उत्तर में बताना है, ठीक है। तो आई होप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, 10% से कम का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10% से कम शेयर्स अगर आप किसी भी कंपनी के खरीद रहे हो तो एफपीआई में ही काउंट होगा। वाइल अगर 10% से ज्यादा आप कंपनी के शेयर्स अक्वायर कर रहे हो तो वो किस में आएगा? एफडीआई में। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास मैनेजमेंट कंट्रोल आ जाता है। ओके, ऑल राइट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? सबसे पहले यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वाइल जो एफडीआई था वो क्या था? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। एफपीआई शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि देखो, राहुल को जब लगेगा कि जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं यूएस की कंपनी में उसका जो रिटर्न है मुझे उतना अच्छा नहीं मिलने वाला, तो वो उसको तुरंत बेच देगा। देखिए, एफपीआई में सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो क्या है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है, प्रॉफिट कमाना। जब आपको लगेगा कि यहाँ से मेरा प्रॉफिट नहीं निकल रहा है तो आप वो शेयर्स बेच दोगे। यानी कि इस एफपीआई से जो एग्जिट करना हुआ, यानी इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ना हुआ, वो क्या है? बहुत आसान है। वेल एफडीआई में ये बहुत मुश्किल है। एफडीआई में मान लो आपने अपनी पूरी फैक्ट्री लगा दी है, आपने जमीन खरीद ली है, रोजगार दिया लोगों को और सारी टेक्नोलॉजी आपने दे दी। अब आपके लिए कितना मुश्किल होगा वहां से बाहर निकलना, उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ना, ठीक है। तो अगर कभी भी आपसे सवाल पूछे कि इजी एग्जिट कहाँ पे है, तो वो हमेशा एफपीआई में है। क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना बहुत आसान है, इसलिए एफपीआई को हम कभी कभी हॉट मनी भी बोलते हैं, ठीक है। हॉट मनी यानी कि ये बहुत लिक्विड होता है, ये बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये घटता बढ़ता रहता है। ओके, कभी मान लीजिए आपके देश में कोई रिसेशन आ जाता है या आपके देश की स्थिति सही नहीं चल रही है, तो सबसे पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा वो कौन सी कैटेगरी का होगा? एफपीआई, ठीक है। सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे देश विदेश के जिन्होंने भारत में पैसा लगाया है वो अपना सारा पैसा भारत से निकाल लेंगे, सारे लोग जो है शेयर्स को बेच देंगे। तो इसलिए एफपीआई जो है बहुत वॉलेटाइल होता है, स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल आपका क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा, इट इज हाईली लिक्विड, बहुत लिक्विड होता है, अर्थात निवेशक आसानी से पैसा निकाल सकता है। कितना मुश्किल है किसी कंपनी के शेयर्स बेच देना। आपके पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है, आप ओनर नहीं हो, आपने तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर्स खरीदे थे। तो जब आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे मुनाफा नहीं होगा तो आपने तुरंत वो शेयर्स जो है वो बेच दिए, ठीक है। यहाँ लाभ यानी डिविडेंड और कैपिटल गेन्स के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो आई होप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये एक टेबल है, इसमें हम लोग जो है एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें ओनरशिप की तो वो एफडीआई में होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप नहीं होती है। अगर बात करें मैनेजमेंट की तो एफडीआई में होती है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नहीं होती। अगर हम इन्वेस्टमेंट हॉरिजन की बात करें, यानी कि आप कितने वर्ष के लिए या कितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो एफडीआई में ज्यादा है। एफडीआई में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वाइल एफपीआई में ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। अगर हम बात करें निवेशक का रूप, ठीक है, कैसे आप निवेश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? फैक्ट्री खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, बिजनेस खरीद रहे हो, एफडीआई। एफपीआई में आप कैसे निवेश कर रहे हो? शेयर्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स खरीद के। ओके, रोजगार सृजन कहाँ ज्यादा होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ ज्यादा होगा? बहुत जाहिर सी बात है, एफडीआई में ज्यादा होगा, ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीजें नहीं, आप इंटरलिंक करके चलिए कि एफडीआई में बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, फैक्ट्री लग रही है, कंपनी खुल रही है, तो रोजगार ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा जनरेट होगा। वाइल एफपीआई में बहुत कम। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस में होगी? एफडीआई में होगी, ठीक है। स्थिरता कहाँ है? कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा स्टेबल है? एफडीआई, ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, यानी कि कितना आसान है इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना, तो वो लिक्विडिटी ज्यादा कहाँ है? एफपीआई में, ठीक है। वेल एफडीआई में लिक्विडिटी आपकी बहुत कम है।
आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर हम बात करें एफडीआई और एफपीआई, ठीक है, ये कौन से अकाउंट में आपका दिखाया जाता है, मेंशन किया जाता है? इसका जवाब है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का आपका हिस्सा है। अगर आप चाहते हो मैं इस पे भी वीडियो लेकर के आऊं, क्या डिफरेंस होता है करंट और कैपिटल अकाउंट में, और क्यों एफडी और एफपीआई कैपिटल अकाउंट में आता है, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लाऊंगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम लोग किस में शो करते हैं? कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। ओके, एट लास्ट मेरे पास आपके लिए कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। ये करंट का डेटा है। रिसेंटली अभी एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है जुलाई में ही, जो किसने रिलीज करी है? यूनिटैड में, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ही बात हुई है। यहाँ पे क्या बात हुई है कि भारत 2 स्थान की छलांग लगाकर वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर पहुंच चुका है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारी पोजीशन क्या है? 11th रैंक जो है भारत को मिली है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाली शीर्ष देशों में हम शामिल हैं, यानी कि हम 11th पोजीशन पे आ गए हैं। यानी कि जो बाकी के देश हैं वो भारत को एक बहुत ही अच्छा मार्केट के रूप में देख रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें टोटल एफडीआई इन्फ्लोज की, तो भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इसका प्रभाव लगभग 44% बढ़कर 38.89 यूएस बिलियन डॉलर्स हो गया है। यानी जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 44% बढ़ा है। ये बहुत अच्छी ग्रोथ जो है हमने शो करी है, ठीक है। उसके अलावा भारत दक्षिण एशिया में एफडीआई प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें एफडीआई किसको ज्यादा मिल रहा है? भारत को ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? रीजनल डोमिनेंस शो कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब एट लास्ट मेरे पास आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सी क्या बोल रहा है? प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की विशेषता है? ठीक है, इसका आंसर सही आना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। ओके, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? विदेशी निवेशक को व्यवसाय में ओनरशिप प्राप्त होती है। स्टेटमेंट 2, निवेशक को मैनेजमेंट कंट्रोल प्राप्त हो सकता है। थर्ड, निवेश मुख्य रूप से शेयर्स और बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल एसेट्स में किया जाता है। चौथा, ये सामान्यतः दीर्घकालीन निवेश होता है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। दूसरा जो सवाल है वो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। एफपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला, इसमें विदेशी निवेशक किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। दूसरा, इसमें सामान्यतः मैनेजमेंट कंट्रोल प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, ये एफडीआई की तुलना में अधिक लिक्विड और वोलेटाइल होता है। सही कथन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए केवल एक, स्टेटमेंट 2 केवल एक, ऑप्शन 2 केवल 1 या 2, ऑप्शन 3 केवल 2 या 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, सही जो उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, और अगर आप किसी और टॉपिक्स पे भी वीडियोस चाहते हैं कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास की सीरीज में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम शॉर्टली उस पर जल्दी वीडियोस लेकर के आएंगे। ऑल्सो हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां पे भी आप पुरानी जो वीडियोस हमने डाली हुई है वो आप चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।